हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल टैग्स क्या होता है, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होता है, एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, और हमने अपना बेसिक वेब पेज भी क्रिएट किया था। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिक टैग्स। फॉर्मेटिक टैग्स का यूज होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। एग्जाम्पल: बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट। ये टैग्स वेबसाइट के कंटेंट को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखाना काफी नहीं होता। अगर आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल देखते हो तो उसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड होते हैं, कुछ इटैलिक होते हैं, कुछ अंडरलाइन होते हैं। इसका रीजन होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना। अगर मैं लिखूं HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट, और अगर मैं इसी लाइन को बोल्ड में लिखूं HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट, तो बोल्ड सेंटेंस ज्यादा नोटिसेबल लगता है। इसी काम के लिए HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, जो कि होता है हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं बी टैग। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैं कोई भी बोल्ड कंटेंट डालता हूँ इन बोल्ड टैग। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड कंटेंट डाल दिया है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास जो हमने बी टैग के अंदर कंटेंट डाला है वो सारा का सारा बोल्ड हो चुका है। अब इसी के जैसे हमारे पास एक और टैग होता है जो कि होता है स्ट्रॉन्ग टैग। वो भी कंटेंट को बोल्ड ही करता है। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा कि जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने कंटेंट डाला वो भी बोल्ड हो चुका है। बट इसमें डिफरेंस इतना होता है कि बोल्ड टैग सिर्फ विजुअली बोल्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंट मीनिंग शो करता है। मॉडर्न HTML में स्ट्रॉन्ग टैग प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं आई टैग। तो हम यहाँ पर एक और न्यू पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम इटैलिक टैग को यूज करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा कि हमने एक इटैलिक टैग के अंदर कुछ कंटेंट डाला, तो वो वाला हमारे पास कंटेंट इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। और इसी के जैसे हमारे पास एक और टैग होता है एम्फेसाइज्ड टैग, जो कि हम EM के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम उसका यूज करें तो वो भी सेम वर्क करेगा, और वो कंटेंट को इटैलिक फॉर्म में शो करेगा। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा कि जो हमने एम्फेसाइज टैग के अंदर कंटेंट डाला वो भी क्या हो चुका है, इटैलिक फॉर्म में हमें यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं यू टैग, और उसके लिए भी हम एक अलग से पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर मैंने यू टैग का यूज करके अंडरलाइन टेक्स्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैंने यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट डाला वो सारा का सारा क्या हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। इसी के जैसे हमारे पास एक और टैग होता है जो कि होता है इंसर्टेड टैग। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं INS के साथ। तो उसको हम यूज करके यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा कि हमने एक इंसर्टेड कंटेंट भी डाला जो कि क्या हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। तो यू टैग और इंसर्टेड टैग दोनों का वर्क सिमिलर ही होता है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है मार्क टैग। अब इसके लिए हम यूज करते हैं एक डिफरेंट पैराग्राफ बना लेते हैं, और उसके अंदर हम इसको यूज करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क कंटेंट दिख रहा होगा। ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक मार्क मतलब कि इंपॉर्टेंट कंटेंट हमें यहाँ पर दिखा देता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हम यूज करते हैं स्मॉल टेक्स्ट।
स्मॉल टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टैग, और ये कंटेंट को स्मॉल फॉर्म में दिखाएगा। तो यहाँ पर हम उसका यूज करके एक कंटेंट फॉर्म करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने स्मॉल कंटेंट डाला, जो क्या आ रहा है स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ये जनरली कॉपीराइट या डिस्क्लेमर के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट हमारे पास डिलीटेड टेक्स्ट आता है। डिलीटेड टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं DEL टैग। तो यहाँ पर आपको डिलीटेड कंटेंट दिख रहा होगा, जिसके ऊपर स्ट्राइक विजिबल होगी, मींस उस कंटेंट के ऊपर एक लाइन शो हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये नॉर्मली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा कि हमने एक H2O फॉर्मूला लिखा है केमिस्ट्री का, जिसमें 2 हमारे पास हल्का सा नीचे को शिफ्ट हो चुका है। तो ये सबस्क्रिप्ट करता है। और अगर हमें यहीं पे 2 की पावर में हमें कुछ लिखना हो, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं 2 एंड उसके बाद हमें उसकी पावर में कुछ भी डालना है। जैसे कि अगर हमें उसकी पावर में 4 डालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ चुका है हमारे पास, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को पढ़ा, जो कि हमारे पास थे बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट, हाइलाइटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सारे के सारे हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। अब मैं आपको एक स्मॉल प्रैक्टिस के लिए टास्क देना चाहता हूँ, जिसमें आप एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करें। उसमें एक हेडिंग हो, एक पैराग्राफ में बोल्ड टेक्स्ट हो, एक पैराग्राफ में इटैलिक टेक्स्ट हो, एक पैराग्राफ में हाइलाइटेड टेक्स्ट हो, एक पैराग्राफ में सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट हो। इससे आपको फॉर्मेटिक टैग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे HTML लिंक्स, और हम देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे नेविगेट करते हैं। See you in the next lecture.